सबसे पहले आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। 8 फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए धरती के 16 जवान भी शहीद हो गए। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में 8 खवारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 16 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में 20 और 21 दिसंबर की दरमियानी रात खवारिज के एक ग्रुप ने चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसे सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए, जबकि झड़प के दौरान 16 बहादुर सपूत लड़ते हुए शहीद हो गए। झड़प के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। शौदा में 30 साल लांस नायक लियाकत अली शहीद का ताल्लुक जिला कुर्रम से है। जिला करक के 31 साल लांस नायक मोहम्मद इसाक भी शहीद हुए। जिला अटक के 38 साल हवलदार अयूब खान ने भी जान कुर्बान की। कोहाट के 40 साल हवलदार उमर हयात और टांग के 26 साल सिपाही महबूबुर रहमान ने भी जान निछावर की। दीगर शोधा में बन्नू के हवलदार मोहम्मद हयात, मलाकंड के लांस नायक शेर मोहम्मद, लोअर दीर के 22 साल सिपाही एहसानुल हक, जिला खैबर के सिपाही जुनेद, सवाबी के जवान हामिद अली, लकी मरवत के कलीमुल्ला शामिल हैं। कोहाट के हवलदार ताहिर महमूद और लांस नायक मुसव्विर शाहीन ने भी जाने वतन के नजर की। जिला मानसेरा के सिपाही फैज मोहम्मद, हरीपुर के तैयब अली और जिला शांगला के सिपाही जुनेद भी शौदा में शामिल हैं। 9 मई वाकयात तो मुलव्विस 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई हैं। आईएसपीआर के मुताबिक ये सजाएं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में सुनाई। जिना हाउस हमले में मुलव्विस 11, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में 5 मुजरिमान को सजाएं सुनाई। जीएचक्यू पीएफ बेस मियांवाली और मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस 2, बनू कैंट चकदरा किला हमले और आईएसआई ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलव्विस 1 मुजरिम को कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। दीगर मुल्जिमान की सजाओं का ऐलान कानूनी अमल के बाद किया जाएगा। नाकाबिले तरदीद शवाहिद और वाकयात की बारीक बीनी से जांच पड़ताल के बाद फैसला आ गया। सानेहाए 9 मई के 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गयी। जिना हाउस, जीएचक्यू, रेजिमेंटल सेंटर मर्दान, पीएएफ बेस मियांवाली, बनू कैंट और चाकदरा किला पर हमले के मुल्जिमान पर जुर्म साबित हो गया। आईएसपीआर के मुताबिक सजाएं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में सुनाई हैं। मुल्जिमान को मुकम्मल कानूनी हकूक फराहम किए गए। दीगर मुल्जिमान की सजाओं का ऐलान भी कानूनी अमल मुकम्मल होते ही कर दिया जाएगा। आईएसपीआर का कहना है 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पाकिस्तान की तारीख में सियाह बाब की हैसियत रखते हैं। नफरत और झूठ पर मबनी सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात और शहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले और इनकी बेहुरमती की गई। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये सजाएं उन तमाम लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम हैं जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून हाथ में न लें। मुतादिद दहशतगर्दों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमात ज़ेर समात हैं। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबाबाजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई पर किए जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा की नफी करता है। सानिया 9 मई के 25 में से 14 मुजरिमान को 10 साल, 2 को 4 साल और 4 को 2 साल, जबकि 2 मुजरिमान को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। आईएसपीआर के मुताबिक आईन और कानून के मुताबिक तमाम मुजरिमान के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। नाम जान मोहम्मद खान, जुर्म जिना हाउस पर हमला, सजा 10 साल कैद बामुशक्कत। नाम राजा मोहम्मद एहसान, जुर्म जीएचक्यू पर हमला, सजा 10 साल कैद बामुशक्कत।
नाम अदनान अहमद, जुर्म रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमला, सजा 10 साल कैद। सानिया 9 मई के 25 मुजरिमान ने एतराफ कर लिया। मेरा नाम जहान मोहम्मद है, मेरे वालिद का नाम तूब खान है। मैंने ज़मान पार्क में बाजवड़ उमन का एक कैंप लगाया था जिसमें तकरीबन 80-90 लोग मौजूद रहते थे। ISPR के मुताबिक PF बेस मियांवाली पर हमले के मुजरिम अनवर खान को 10 साल और कैंट पर हमले में मुलविस मोहम्मद आफाक को 9 साल कैद की सजा सुनाई गई है। GHU हमले में मुलविस उमर फारूक को 10 साल, जिना हाउस हमले के मुजरिम मोहम्मद इमरान महबूब और मुजरिम दाऊद खान को भी 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। लाहौर और कमांडर हाउस पर दावा बोलने का कहा गया, जहां पे तोड़ हुई, जलाओ घेराव हुआ। तकारीब की वजह से हमारे जहनों को उकसाया गया। रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह को भी 10 साल का अरसा कैद बामुशक्कत में गुजारना होगा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में जाहिद खान मुजरिम साबित, 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म सुनाया गया है। आईन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। गजा की बात करेंगे। इजराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद और 61 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक नसीरात में एक घर पर फिजाई हमले में 2 बच्चों समेत 12 अफराद शहीद हुए। कमाल उद्वान अस्पताल पर एक बार फिर शेलिंग से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में भी इजरायली फौज ने फायरिंग करके एक फलस्तीनी को शहीद कर दिया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 45,227 हो गई। 1,07,573 जख्मी हो चुके हैं। नाइजीरिया में भगदड़ मचने के 2 वाकयात में 13 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक नाइजीरिया में हफ्ते के रोज 2 मकामात पर भगदड़ मचने के वाकयात पेश आए। दारुल हुकूमत अबूजा के जिला मितामा में हॉली ट्रिनिटी कैथोलिक चर्च की जानिब से मुनक्किदा तकरीब ताहिब वसूली के दौरान भगदड़ मच गई। 10 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। दूसरा वाकया जुनूब मशरकी नाइजीरिया की अनामपरा रियासत में पेश आया, जहां ताहिब की तकसीम के दौरान हुजूम में भगदड़ मच गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल नाइजीरिया ने मरने वालों की तादाद 20 बताई है। दोनों वाकयात में खवातीन और बच्चे ज्यादा मुतासर हुए। जुमेरात को नाइजीरिया के जुनूब मगरबी रियासत ओयो के एक इस्लामी हाई स्कूल में मेले के दौरान भगदड़ मचने से 35 बच्चे जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए थे। वेलकम बैक। खबर दें आपको, शिकारपुर के गांव कलंदर बख्श गोपांग में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में समीर अहमद, चाकी खान, अब्दुल हमीद आजाद, सरवर, दिलबर, सिकंदर और गुल हसन शामिल हैं। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने पर सखर के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया गोपांग बरादरी के 2 ग्रुपों में सरकारी रास्ते के मामले पर पेश आया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि न्यूट्रल वेन्यू फाइनल नहीं हुआ, उम्मीद है आज तक फैसला हो जाएगा। क्रिकेट को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी, यहाँ बड़ा इवेंट होगा। न्यूट्रल वेन्यू इंशाल्लाह कल तक मुझे उम्मीद है हम फाइनल कर लेंगे। हमारी बोर्ड्स के साथ बातचीत चल रही है और कोशिश है आज रात को या कल हम किसी टाइम पे उसको फाइनल कर लेंगे इंशाल्लाह। न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। न्यूट्रल वेन्यू अगले 3 साल यही होगा, जो यहाँ के फार्मूला लगा है वही वहाँ पे फार्मूला लगेगा। ग्रे स्ट्रक्चर तो हमारा तकरीबन 10-15 दिन 12 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद 1 महीना में फिनिशिंग में लगेगा इंशाल्लाह। तब इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ICC ने अनाउंस करना है, कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी और इंशाल्लाह बड़ा इवेंट होगा यहाँ। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए आज।